हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए हरियाणा जीके के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक सीरीज़। इस सीरीज़ के हर पार्ट में आपको नए नए टॉपिक से टॉप 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि इन क्वेश्चन को याद करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट हम आपके लिए ला पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कौन सी फुलकारी शुद्धता का प्रतीक है तथा सफ़ेद रंग के कपड़ों पर की जाती है जिसे अधिक उम्र की महिलाएं पहनती है? ऑप्शन है थिरमा फुलकारी, बाग फुलकारी, दर्शन द्वार फुलकारी या चौप फुलकारी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है थिरमा फुलकारी। थिरमा फुलकारी शुद्धता का प्रतीक होती है तथा सफ़ेद रंग के कपड़ों पर की जाती है जिसे अधिक उम्र की महिलाएं पहनती है। इसको आप कैसे याद रखोगे? थिरमा को आप निरमा से याद रखोगे। निरमा वॉशिंग पाउडर के बारे में आप सभी ने सुना होगा। निरमा वॉशिंग पाउडर की ऐड भी आपने बहुत बार देखी होगी। आप इसको ऐसे याद रखोगे कि निरमा वॉशिंग पाउडर सफ़ेद कपड़ों को शुद्ध कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कौन सी फुलकारी मंदिरों गुरुद्वारों में भी चढ़ाई जाती है तथा किस फुलकारी में फूलों के साथ साथ इंसानों व जानवरों के चित्र भी चित्रित किए जाते हैं? ऑप्शन है थिरमा फुलकारी, बाग फुलकारी, दर्शन द्वार फुलकारी या चौप फुलकारी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है दर्शन द्वार फुलकारी। इसको आप याद कैसे रखोगे? इसकी ट्रिक है दर्शन मंदिर, द्वार गुरुद्वारा। दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं और द्वार से आप गुरुद्वारा को याद रखोगे, यानी कि मंदिरों और गुरुद्वारों में जो फुलकारी चढ़ाई जाती है वो होती है दर्शन द्वार फुलकारी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इस फुलकारी पर इंसानों व जानवरों के चित्र भी चित्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में फुलकारी वस्त्र कला किस देश से आई है? ऑप्शन है जापान, चीन, फारस या इजिप्ट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है फारस। फारस देश, जिसको आज ईरान देश के नाम से जाना जाता है, पहले इसको फारस बोलते थे। इसकी ट्रिक है फारस 15 फुलकारी। दोस्तों, आपको 3 F याद रखने हैं। फ से यानी कि F से फारस, F से 15 और F से फुलकारी। तीनों F या तीनों फ़ से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। फारस देश से 15 यानी कि 15वीं शताब्दी में फुलकारी जो कला है उसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुलकारी में कांच दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है छमास, डिमाच, बाघ या चौप। दोस्तों, इसका राइट आंसर है छमास फुलकारी। छमास फुलकारी में कांच या दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद कैसे रखोगे? कांच को आप छमास से याद रखोगे। कांच यानी छमास की राइमिंग बनती है, कांच को छमास से याद रखोगे। साथ ही आपको डांस से डिमाच भी याद रखना है। डिमाच क्या चीज़ होती है? विवाह के समय दुल्हन को दिया जाने वाला परिधान होता है जिसको हम डिमाच बोलते हैं। तो विवाह में डांस किया जाता है, इसलिए ड से डिमाच और ड से डांस। और कांच को आप छमास से याद रखोगे। छमास फुलकारी पर कांच या दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, फुलकारी जो टॉपिक है उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। वस्त्र या शॉल बनाने की कला जो होती है उसी को फुलकारी बोलते हैं। बाग और फुलकारी का जो संयोजन कहलाता है वो चौप फुलकारी कहलाता है। फुलकारी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। फुलकारी में रेशमी धागे का प्रयोग किया जाता है और फुलकारी को सूती या सिल्क के कपड़े पर किया जाता है। फुलकारी को सुई धागे से की गई एम्ब्रॉयडरी भी बोलते हैं और फुलकारी का दूसरा नाम गुलकारी भी होता है। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी MCQ मैंने करवाए हैं, आप चाहो तो इनको डायरेक्ट याद रख सकते हो, आप चाहो तो इनको ट्रिक से भी याद रख सकते हो। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होता उसको ट्रिक से याद रख लेना, जो डायरेक्ट याद हो जाता है उसको डायरेक्ट याद कर लेना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप ट्रिक से याद करो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है भिंडावास, खपरवास, अबूब शहर या छिलछिला।
दोस्तों इसका राइट आंसर है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य सिरसा जिले में है। इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हो, बड़ा यानी शहर, और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर किसी के नाम में शहर आ गया तो वो ऑटोमेटिकली आप सोच सकते हो कि वो कितना बड़ा होगा जिसको पहले ही शहर बोला जा रहा है। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सिरसा जो ज़िला है वो हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है, इसलिए आप इसको सिरसा से भी याद रख सकते हो कि सबसे बड़े ज़िले में ही सबसे बड़ा अभयारण्य है, और इसके लास्ट में शहर है इसलिए सबसे बड़ा अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल में राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? भिंडावास, खप्परवास, अबूब शहर या चिलचिला? दोस्तों इसका राइट आंसर है चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य। इसकी ट्रिक देखते हैं क्या है। चिलचिला, छोटा, कुरुक्षेत्र, 1986। दोस्तों आपको यहाँ पे 4 6 देखने को मिलेंगे। जो 6 है, 6 से चिलचिला, 6 से छोटा, 6 कुरुक्षेत्र में भी आता है, 6 1986 में भी आता है। मैं साउंड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र में 6 तो नहीं आता लेकिन साउंड आती है 6 की। तो आप 6 से याद रखोगे, चारों चीज़ों को एक साथ याद रखोगे, चिलचिला, छोटा, कुरुक्षेत्र, 1986। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन है कलेसर, सुल्तानपुर, असोला भाटी, बीरबारा। दोस्तों इसका राइट आंसर है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप याद कैसे रखोगे? इसको आप याद रख सकते हो, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर में सुल्तान और प्रथम। दोस्तों किसी भी राज्य का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो वहाँ का सुल्तान होता है, तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो कि यह प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि यह 1991 में राष्ट्रीयकृत किया गया। वाच टावर भी यहाँ पर मौजूद है। यह साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है और रामसर साइट में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभयारण्य में जंगल मचान बना हुआ है? ऑप्शन है कलेसर, सुल्तानपुर, असोला भाटी या बीरबारा। दोस्तों इसका राइट आंसर है कलेसर। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल मचान बना हुआ है। आप सभी को पता होगा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यमुनानगर के अंदर है, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम के अंदर है। दोस्तों इस क्वेश्चन की ट्रिक देखिए क्या है। जंगल में क्लेश मचा भौंकने वाले हिरण के कारण। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन याद होंगे। पहला, जंगल में क्लेश मचा यानी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल मचान बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, कलेसर में भौंकने वाले हिरण रहते हैं। भौंकने वाले हिरण के कारण कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। तो आप यहाँ से दोनों क्वेश्चन कर सकते हो इस ट्रिक से कि जंगल में क्लेश मचा यानी जंगल मचान कलेसर में, और भौंकने वाले हिरण के कारण भौंकने वाले हिरण कलेसर वन्यजीव अभयारण्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिब्स प्रजाति के सर्वाधिक गिद्ध किस वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है खोल हीरातान, नाहर वन्यजीव अभयारण्य, बीर शिकारगढ़ या अबूब शहर। इसका राइट आंसर है बीर शिकारगढ़। इस क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से याद कर रख सकते हो कि गिद्ध जो है वो शिकार करता है। गिद्ध और गी से ही गिब्स भी याद रखना। गिद्ध यानी कौन सी प्रजाति के? गिब्स प्रजाति के। और गिद्ध शिकार करते हैं, इसलिए वो शिकारगढ़ बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण व प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील अभयारण्य। ऑप्शन है भिंडावास, खप्परवास, अबूब शहर या चिलचिला। दोस्तों इसका राइट आंसर है खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य। इसकी ट्रिक है प्रदूषण से खराब खप्परवास। जहाँ पर प्रदूषण होगा तो वहाँ पर जगह जो होगी वो ख़राब हो जाएगी। हवा, पानी या जो भी चीज़ प्रदूषित होगी वो ख़राब हो जाती है। और ख से खराब और ख से खप्परवास। तो दोस्तों आप इसको याद रख सकते हो कि प्रदूषण से खराब जो खराब या संवेदनशील जो वन्यजीव अभयारण्य वो कौन सा है? खप्परवास। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं।
देखो आपको पता होगा कि वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके सन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहले देखिए 1986 में भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। छिलछिला हमने पहले भी पढ़ा था कि 86 में छिलछिला 6 से, तो आपको साथ में भिंडावास याद रख लेना है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य भी 1986 में बना था और छिलछिला भी 1986 में। आगे 4 जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपको याद रखने की वो 1987 में स्थापित हुए थे। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो रेवाड़ी में है, अबूब शहर जो सिरसा में है, खप्रवास जो झज्जर में है, और वीर शिकारगढ़ यानी पंचकुला में है जो, वो 1987 में चारों हो गए। उससे पहले 1986 वाले भिंडावास, झज्जर, छिलछिला, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट देखिए खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो 1996 में खोल ही रेतान और वीर शिकारगढ़ ये दोनों पंचकुला के अंदर है। असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य ये मेवात, गुरुग्राम व फरीदाबाद तीनों ही जिलों में कंबाइन रूप से है। यह बड़खल झील के निकट भी स्थापित है। नेक्स्ट 2 पॉइंट देखिए, हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व उपस्थित है। पहला सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य जो कैथल व कुरुक्षेत्र में स्थापित है, 2007 में स्थापित हुआ था। दोनों कंबाइन जिलों में है ये, कंबाइन रूप से। नेक्स्ट है इनका उपनाम जो है, इनको सोनार जंगल के नाम से भी जाना जाता है। जो है ये सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको सोनार जंगल भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो जींद के अंदर है। यह स्थापित हुआ था 2007 में। यह अभ्यारण्य बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कृष्णा बांध कहाँ है? ऑप्शन है पंचकुला, यमुनानगर, सिरसा या कुरुक्षेत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। कृष्णा जो बांध है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसकी ट्रिक क्या बनेगी, जो श्री कृष्ण जी है उनके लिए आपको पता होगा कि कुरुक्षेत्र जिले में सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण जी के मंदिर भी हैं, और महाभारत का युद्ध भी वहीं हुआ था जिसमें श्री कृष्ण जी का बहुत ही अहम रोल था। तो आप श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र को याद रख सकते हो। लेकिन साथ में अगर पूछा जाए कृष्णा झील कहाँ है, तो कृष्णा झील भी आपको याद रखनी है, ये सुई भिवानी के अंदर है। कृष्णा डैम पूछे, कृष्णा बांध पूछे तो कुरुक्षेत्र, कृष्णा झील पूछे तो सुई भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेणुका बांध किस नदी पर है? रेणुका बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है यमुना नदी, साहिबी नदी, गिरी नदी या टोंस नदी। दोस्तों इसका राइट आंसर है गिरी नदी पर रेणुका बांध है। ट्रिक कैसे याद रखोगे, रेणुका गिरी, रेणुका बांध गिरी नदी पर है। रेणुका कोई लड़की है जो चलते चलते गिर गई, तो आप ट्रिक क्या बनाओगे, रेणुका गिरी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र मिट्टी से बना बांध। ऑप्शन है ओटू, पथराला, कौशल्या या किसाऊ। दोस्तों इसका राइट आंसर है ओटू बांध। ओटू बांध जो सिरसा के अंदर है वो मिट्टी से बना हुआ एकमात्र बांध है, और ये घग्गर नदी पर है। ट्रिक देखिए, ओटू मिट्टी, आप थोड़ी राइमिंग बना सकते हो, लास्ट में ट है दोनों के अंदर, तो ओटू को मिट्टी से जोड़ दोगे तो ये क्वेश्चन आपका याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहिबी नदी पर कौन सा बांध है? साहिबी नदी का आपको पता होगा, दक्षिण हरियाणा की नदी है। ऑप्शन है ओटू, पथराला, मसानी या किसाऊ। इसका राइट आंसर है मसानी बांध। मसानी जो बांध है वो साहिबी नदी के ऊपर है। इसकी ट्रिक क्या है, साहिबी, मसानी, इंदौरी, दक्षिणी, रेवाड़ी, ये क्यों लिखे हैं मैंने, ये ट्रिक नहीं बनती कुछ, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सभी के सभी ये जो 5 के 5 जो वर्ड है एक दूसरे से संबंधित है, और इन 5 के 5 वर्ड को आप एक साथ याद रखोगे तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो कौन से 5 क्वेश्चन याद हो सकते हैं आपके? पहला देखिए, साहिबी नदी। साहिबी नदी जो है उस पर मसानी बांध है, और साहिबी नदी की जो सहायक नदी है वो इंदौरी है। साहिबी और इंदौरी दोनों ही नदियाँ दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ हैं, और साहिबी नदी जो है वो रेवाड़ी में स्थित है। तो यहाँ से आपको एक राइमिंग भी बनती है लास्ट में, सबके में बड़ी ई की मात्रा है। साहिबी, मसानी, इंदौरी, दक्षिणी, रेवाड़ी, और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चन याद कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बांध घग्गर नदी पर नहीं है? कौशल्या बांध, दीवानवाला बांध, चमाला बांध या अनंगपुर बांध? दोस्तों इसका राइट आंसर है अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध जो है वो फरीदाबाद के अंदर है। जो ऊपर के 3 बांध है कौशल्या, दीवानवाला, चमाला, ये तीनों के तीनों बांध ही घग्गर नदी पर स्थित है। इसकी ट्रिक में देखते हैं क्या है। घग्गर नदी के बांध कौशल्या, दीवानवाला, चमाला, डगराना, आप इन चारों को एक साथ याद रखोगे। सभी में आग का डंडा है पीछे। और ऐसे तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आग का डंडा पीछे होता है, आप ये सोच सकते हो, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं स्टूडेंट वो उसको यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। थोड़ी सी हिंट भी उसके लिए काफ़ी होती है, ट्रिक का काम करती है। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिन्होंने थोड़ा कुछ पढ़ रखा है पहले ही, हरियाणा जीके का 1-2 बार बुक पढ़ रखी है, तो उनके लिए इतनी हिंट भी काफ़ी होती है। तो दोस्तों ऐसे आप इन सभी 4 बांध को याद रख सकते हो। साथ ही आपको 2 बांध जो इनसे राइमिंग नहीं रखते, O2 और व्यराज, ये 2 बांध और आपको याद रखने हैं जो घग्गर नदी पर है, यानी कि ये 6 के 6 बांध जो है वो घग्गर नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का एकमात्र ग्रेविटी या हाइड्रोलिक बांध? ऑप्शन है कौशल्या बांध, दीवानवाला बांध, चमाला बांध, अनंगपुर बांध। आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, कौशल्या, दीवानवाला, चमाला, ये 3 बांध जो है वो घग्गर नदी के बांध है। और अनंगपुर बांध जो है वो एकमात्र हरियाणा का ग्रेविटी या हाइड्रोलिक बांध है जो फरीदाबाद के अंदर है। और अनंगपाल तोमर ने इसको 8वीं शताब्दी में बनवाया था। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या होगी, अनंगपुर को आप अनंगपाल, दोनों मिलते जुलते हैं, अनंग अनंग से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो भूलने वाली तो चीज़ है नहीं है। अनंगपुर बांध जो है वो अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। फरीदाबाद के अंदर अनंगपाल तोमर का शासन था और 8वीं शताब्दी में वो थे, तो 8वीं शताब्दी में इसे बनवाया गया। इसलिए 8वीं शताब्दी में बना हुआ तो राज्य का सबसे पुराना बांध भी हुआ। और अनंगपाल तोमर थे जो वो तोमर वंश के राजा थे जिनका फरीदाबाद में शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के गठन के समय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज कौन थे? ऑप्शन है श्री सादीलाल, श्री रामलाल, श्री मेहर सिंह या श्री अमरनाथ भंडारी। दोस्तों इसका राइट आंसर है मेहर सिंह। इसकी ट्रिक क्या होगी, 1966 में जब हरियाणा बना, यानी कि हरियाणा के लोगों पर मेहर हुई थी कि हरियाणा राज्य बन गया था, तो इसलिए उसका जज कौन याद रखोगे आप? मेहर सिंह। हरियाणा पर मेहर हुई थी, वहाँ से आप मेहर सिंह को याद रख सकते हो बड़ी आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1955 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को चंडीगढ़ लाया गया था। उस समय पंजाब हाई कोर्ट के जज कौन थे? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज कौन थे? ऑप्शन है श्री सादीलाल, रामलाल, मेहर सिंह, श्री अमरनाथ भंडारी। वही 4 ऑप्शन है पहले वाले। तो इसका राइट आंसर है अमरनाथ भंडारी। 1955 में चंडीगढ़ में लेके आया गया था। आप सभी को पता होगा, बुक पढ़ी होगी तो आपने, कि 1919 में लाहौर में स्थापित हुआ था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। 1919 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में इसको लाहौर से शिमला में ले आए थे, क्योंकि भारत में लेके आना था, पाकिस्तान में तो छोड़ना नहीं था, तो शिमला में ले आए थे। उसके बाद जब चंडीगढ़ बना 1952 में बना था, 3 साल बाद 1955 में शिमला से उठाकर इसको चंडीगढ़ में लेके आए थे। तो जब 1955 में चंडीगढ़ में लेके आए उस समय इसके जज थे अमरनाथ भंडारी। अब भंडारी को आप चंडीगढ़ से बड़ी आसानी से जोड़ सकते हो। यहाँ पे चंड को भंड से आप जोड़ोगे, चंडीगढ़ भंडारी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे भाई, थोड़ा सा भी कनेक्शन आप बना पाओगे तो आपके तुरंत क्वेश्चन याद हो जाएगा। ऐसे ही आप 4 के 4 क्वेश्चन इसको यहाँ से याद रख सकते हो कि जो जब लाहौर में था उस टाइम सादीलाल जी थे, ला से लाहौर, और यहाँ पे सादीलाल में लास्ट में ला आता है, लाल। जिस समय शिमला में आया उस समय रामलाल थे, तो शिमला को रामलाल से जोड़ोगे। 66 में मेहर हुई थी और 55 में चंडीगढ़ में भंडारी, चंड को भंड से जोड़ना है। तो चारों क्वेश्चन आपके यहाँ से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की आज़ादी के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज कौन थे? ऑप्शन वही 4 हैं, शादीलाल, रामलाल, मेहर सिंह, अमरनाथ भंडारी। तो उस समय जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे वो थे श्री रामलाल।
ट्रिक क्या है, शिमला रामलाल, शिमला में ला आया है, रामलाल में लाल आया है पीछे, यहाँ से आप कनेक्शन बनाओगे कि शिमला में रामलाल जी थे। और इससे पहले एक क्वेश्चन बचता है जो शादीलाल जी का, तो 1919 में जब लाहौर में थे तो शादीलाल, ला से लाहौर, शादीलाल में ला लाल, तो यहाँ से ला को ला से जोड़ दोगे आप। अब ये बात याद रखना है कि शादीलाल जी पहले थे 1919 में और रामलाल जी बाद में थे 1947 में। तो शादी हुई, शादी जब होती है तो हार पहनाया जाता है, तो आप लाहौर में जो होर आया है उसको हार समझो, तो हार से शादी हुई, तो लाहौर में शादीलाल जी थे, शिमला बच गया, शिमला में रामलाल जी थे। 1955 में जब चंडीगढ़ में आया तो चंडीगढ़ से भंडारी को जोड़ो। उसके बाद 1966 में हरियाणा के लोगों पर मेहर हुई तो मेहर सिंह। दोस्तों ऐसे थोड़ा थोड़ा कनेक्शन भी अगर आप बना पाओगे तो इस छोटे छोटे कनेक्शन से ही आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और इस कनेक्शन से आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों टॉप 20 सीरीज में ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप एक बार वीडियो देख लोगे तो 20 में से कम 18 क्वेश्चन आपके गारंटेड याद हो जाएंगे, क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चन इसी तरीके से करवाए गए हैं कि आपको वो याद हो जाएं। हमारा फोकस है आपके दिमाग में क्वेश्चन को सेट करना, आपको याद करवाना। ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठाकर बस 1 घंटे तक वीडियो बना दो और जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो याद हो या ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों मेन मकसद ये होना चाहिए कि क्वेश्चन कितने याद होंगे। आप कितने ही यूट्यूब चैनल से पढ़ते होंगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटे की 5-5 घंटे की भी वीडियो देखते हो, लेकिन आपको ये फोकस करना चाहिए कि उस वीडियो से आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी कितनी मिल रही है। चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में, आने वाले 1 से 2 महीने में ग्रुप डी के लिए, स्टेट के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट यहाँ आने वाला है। ऐसा कंटेंट आने वाला है जो डायरेक्ट आपके दिमाग में छपेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्टिंग वाली बात नहीं है दोस्तों, आपने देखा भी होगा मेरी कोई भी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती। जितना कंटेंट कराना होता है, जितना ज़रूरी होता है उतनी ही वीडियो बनाता हूँ, और कोई भी टाइम वेस्टिंग वाली चीज़ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम भी यहाँ से मोटिवेट होकर आपको प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।